सो हाय देयर गाइस, गेट रेडी विद मी कि आज हम किस तरीके से तैयार होंगे। बिल्कुल सिंपल सा लुक है, तो थोड़ा सा हम तैयार होकर थोड़ा बाहर भी चले गए घूमने फिरने। कहाँ गए ये फर्दर आपको सारी डिटेल बताऊंगी। इतना कोई यहाँ पे रश था कि हमें कुछ जगह ही नहीं मिली कि चलो यार कुछ बाहर बैठ के इतना मेकअप करके आए, कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो ये है पॉलर जहाँ पे मैं जो ना रेडी हुई हो रही थी। थोड़ी लोकेशन बनेगा, थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से बैठ जाते हैं और कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सिल्वर वाली नेल पॉलिश लगा ली थी। फिर उसके बाद मैंने जो भी मेरी प्रोडक्ट्स थी एक बॉक्स में जो है ना मैंने रखी हुई थी। और ये मोहतरमा इतना बोली थी इसलिए मैंने फास्ट मोड पे करके वीडियो को बना के मैंने कहा इसको मैं ऐसे करके पोस्ट कर दूँगी। तो फिर इसको निविया क्रीम सबसे पहले मैंने लगा ली मॉइस्चराइज़ करने के लिए, क्योंकि जो है ना पहले फेस वॉश करें फिर उसके बाद इसको मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को। फिर उसके बाद कोई भी ऑरेंज कलेक्टर या फिर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड वाला ना आप ले लें। वैसे तो ऑरेंज ही दिया जाता है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, थोड़ी सी लिपस्टिक टाइप का था, वो ऑरेंज आ रहा था उसको, तो मैंने उसको ले लिया। तो उसके बाद जो था मैंने इस पर ग्रीन कलर का करेक्टर लिया। ये आपके जो दाग धब्बे होते हैं, जैसे दानों के निशान होते हैं, यहाँ पर कुछ एरिया ग्रीन हुआ होता है, डार्क हुआ होता है, तो उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने टैप टैप करना है, आपने इसको रगड़ना नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने ये मिस रोज़ का जो कंसीलर था वो ले लिया, उसको लगा लिया। बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल मैंने फास्ट मोड पे बनाई है क्योंकि जल्दी हो जाए। पीछे वो लगी हुई थी, अपने क्लाइंट्स वगैरह आ जा रहे थे तो वो अपने काम में लगी हुई थी। खैर कंसीलर को भी टैप कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बीबी क्रीम ले ली, जो कि मैंने फेयर एंड लवली की ली थी और कोई नहीं ली। जो ईजीली जो है ना पाकिस्तान में चीज़ें अवेलेबल हों और बिल्कुल सिंपली जो है ना आप परचेज़ कर सकें। मेरे ख्याल से 500 का मिल जाएगी, ये इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसको टैप कर ले, अच्छी तरीके से टैप कर ले, ताकि आपकी स्किन पे जो है ना अच्छे से इसका जो है ना एक कवरेज हो जाए। क्योंकि बिल्कुल रगड़ दिया जाए ना तो वो स्किन पे सही तरीके से बैठता नहीं है और वो प्रोफेशनल तरीका नहीं होता मेकअप करने का। तो इसको अपने नेक पे लगा लेना। खैर बैक साइड पे भी लगा सकते थे, मैंने फ्रंट पे लगाया क्योंकि पीछे तो बाल ही खोलने थे, मसला नहीं था। तो ये जल्दी करके बस मैं करते बीच में भागे बातें भी कर रही थी। मैंने कहा फिर एक नज़र इसको देख लूँ कि सारी चीज़ें सही तरीके से लग गई हैं या नहीं लगी। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। फिर उसके बाद जो है मुझे थोड़ा बहुत और लग रहा था उसको भी मैंने करेक्ट कर लिया, कानों पर भी लगा लिया कि सही तरीके से जो है ना वो हो जाए। ये थोड़ी गर्मियों में मुश्किल होती है क्योंकि हमने एसी वाली जगह पे जाना था और शाम के टाइम जा रही तो इतना मसला नहीं था। समर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर शाम के टाइम, दिन के टाइम पे सुबह करेंगे बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी स्किन का ऑयली हो जाएगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में जब मुझे थोड़ा लगा कि भाई फिंगर से भी मुझे कर लेना चाहिए, तो मैंने फिंगर से भी अपनी अंडर आइज़ पे कर लिया, थ्रू बोल रही हूँ। खैर, तो ये उसके बाद मिस रोज़ का ही मैंने आईब्रोज़ का ले लिया। इसके साथ मैंने अपने आईब्रोज़ को शेप दे दिया, हल्का फुल्का मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा सही लग रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा डार्क हो गया तो उसको तुम थोड़ा ना कम कर लो, कि नहीं ज़्यादा लग रहा है देखो। तो फिर मैंने इसको थोड़ा कम किया आईब्रोज़ की शेप्स को, क्योंकि मैंने कभी किए नहीं थे। मुझे जो ना बस क्रेज़ हुआ था कि मैं इसको थोड़ा करती हूँ, आईब्रोज़ को बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये रेगुलर बेसिस पे जो आपके पास सिंपली ब्रशेज़, और ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल तरीके के जो आप पोलर में यूज़ किए जाते हैं उसको ब्रशेज़ को लें, उससे अच्छी ब्लेंडिंग होती है, अच्छा होता है। तो फिर भी मुझे खैर याद आ गया कि ब्लेंड करता है क्या छड्डो यार तुसी, चलो लो। तो आइज़ के लिए मैंने यहाँ पे मिस रोज़ का ही लिया है पैलेट। उसमें मैंने ये किया कि मैंने डार्क कलर का तो था मैट वाला ब्राउन का, उससे मैंने जो है इसके वी शेप में आउटर बना लिए और पिंक में जो है ना मैंने इनर में कर लिया। पिंक मुझे थोड़ा शिमरी नहीं लग रहा था, तो लास्ट में फिर मैंने ये लिया कि मैंने जो ग्लिटर टाइप का भी होता है ना इसमें था, आप उसको यूज़ किए। बिल्कुल सिंपल से ब्रशेज़ हैं जो आपको मेरे ख्याल से 6 ईजीली जो है ना 300 350 के मिल जाएंगे। मैंने प्रोफेशनल तरीके वाले बड़े बड़े ब्रशेज़ सभी नहीं लिए, ठीक है, ताकि सिंपली तरीके से आप इसको घर पे कर सकें, ज़रूरी नहीं कि कॉलर में बैठ के करें। तो बस हम लोग सारे बाहर आउटिंग के लिए जा रहे थे, हम सबको एक एक करके यही तैयार, तो मैं कहा चलो मैं आपके लिए वीडियो भी बना लूँ। फिर उसके बाद मैंने जो है ये ब्लश ऑन भी ले लिया और इसमें जो था कंट्रोलर भी था, मतलब वो ब्राउन कलर का शेड था, तो आप ऐसा कंट्रोलिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं कंट्रोलिंग बोला है, कंट्रोल होता है क्या होता है, जो भी होता तो समझ सकते हो। चले जी, तो उसके बाद मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया था, ब्लश ऑन भी लगा लिया। तो वो सिंपली सबको आता ही है, आपने स्माइली फेस बना के ब्लश ऑन लगा लेना। और हाइलाइटर ऊपर मैंने नोज़ पे लगाया, फिर उसके बाद मैंने जो है वो चिन पे लगाया, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके लगा दिया, ज़्यादा नहीं किया, ताकि वो बिल्कुल नेचुरल सा लुक आए। तो ये सब करने के बाद लिपस्टिक पे लगा ली, लोकल ली थी
उसके बाद मेरे पास लाइनर जो था वो ड्राई हो चुका था, तो मैंने एमरजेंसी में ये किया कि मैंने मस्कारा पकड़ा, ओ सॉरी काजल पकड़ा, और काजल से जो है ना मैंने अपने लाइनर को बना लिया। फिर उसके बाद मस्कारा लिया बोब का, ये भी आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो बस इससे जो है ना सिंपली मैंने मस्कारे से जो है ना अपनी पलकों को कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ज्वेलरी ले ली। ज्वेलरी भी आप कोई भी ले सकते हैं। मुझे जो सूट लगी कि मैं वाइट के साथ ये पहनूँ तो मैंने वो पहन ली, तो मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने ले ली। हेयर मेकअप आप देख सकते हैं कैसे सिंपली इजीली हमने बना लिया है, कोई ज़्यादा ओवर नहीं किया कुछ नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगा गर्मी है तो बाल बांध लेने चाहिए, तो मैंने कहा लेंसेज भी लगा लेती हूँ। लेंसेज लगाने के बाद ये बिल्कुल फाइनल रिजल्ट था। मैंने लेंसेज जो है बिल्कुल ऐसे लिए जो नेचुरल लगे, ज़्यादा लगे नहीं, ब्राउन शेड के ही लिए हैं, बिल्कुल जो है ना वो हेज़ल टाइप के, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही है। तो जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ इतना शिद्दत वाला जो था रश था, समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें क्या नहीं। थोड़ी हम लोगों ने शूट वगैरह किया अपना जो कर सकते थे, फिर उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ से। हम लोग पहुँचे दिल्ली कॉलोनी में पहुँचे चार्मिंग पे। तो उसका ब्लॉग मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है कि हम लोगों ने वहाँ से क्या क्या मतलब आप ऑर्डर कर सकते हैं, और उनका फूड अच्छा है। ये है बच्चा पार्टी जो दिल्ली कॉलोनी है वहाँ पे वाक़ है। हम लोगों ने चलो यार वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं। खैर यहाँ पे मेरी फ़ोटो अच्छी आ रही थी, थंबनेल मुझे ये बनाना चाहिए। हम लोग सारे गए तो फिर ये चाउमीन पे हमने जो जो ऑर्डर करना था अपना कर लिया, खाया पिया, चिल किया। गर्मी में रात का टाइम सही रहता है, रात में 10 बजे या 11 बज गए थे हमें ये करते हुए डिनर वगैरह। फिर उसके बाद हम अपने घर को चले गए। थोड़ी सी उन्होंने स्नैपचैटिंग की, हमको चलो यार वीडियो को क्लोज़ करने के लिए ये बना लेती हूँ। बस ये सिंपल सा मेरा मेकअप लुक था जिसमें मैंने आउटिंग भी दिखा दी।